अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है रूटीन क्लासेस से हटकर, क्योंकि आज मेरी डेस्टिनेशन थी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लेकिन बुक्स के लिए नहीं। आज एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली थी इंक और ब्रश के साथ। सो आई लेफ्ट माई अपार्टमेंट, थोड़ा डीप ब्रेथ लिया और आई एम हेडिंग टूवर्ड्स समथिंग, वो चीज़ करने जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी ट्राई नहीं की। जी हाँ, चाइनीज़ कैलीग्राफी की आज क्लास थी और मैं जा रही थी इस वक्त अपनी लाइब्रेरी की तरफ। यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट हमेशा से फेमिलियर था, लेकिन लाइब्रेरी के कॉरिडोर्स और लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स कुछ अलग ही सुकून और नज़ारा पेश कर रही थी। इधर मैं पहुंच चुकी हूं इस खूबसूरत सी जगह पर जिसको कहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो यहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं, मुझे महसूस होता है कि ये इल्म का एक पुरसुकून माहौल है और बिल्डिंग खुद एक मास्टरपीस लग रही थी। और ये लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर बहुत ही मॉडर्न और मैजेस्टिक था, सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बाहर से देखा जाए तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग लगती है, लेकिन अंदर जाके लगता है जैसे इल्म की दुनिया मेरे कदम में रखी गई हो। थोड़ी देर तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई और इधर खड़ी होकर कुछ क्लिप्स बनाए और साथ में यहाँ का माहौल इंजॉय किया। स्टूडेंट सब आ रहे थे और जा रहे थे और इधर वैसे भी वेदर इतना खूबसूरत था और मैं सोच रही थी कि काश पाकिस्तान में भी हमारे वहाँ की गवर्नमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेन टीचर्स हैं वो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का माहौल भी कभी प्रोवाइड कर पाए। तो भाई इस वक्त मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आ चुकी थी और एक दफ़ा खड़े होकर आपको सामने का व्यू दे रही हूँ। इस तरफ जो राइट तरफ थी यहाँ पे बिल्डिंग है क्लासेस की, और जो ये लेफ्ट की तरफ आप वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेरी यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है। किसी दिन आपको इस स्टेडियम में भी लेके चलूंगी। तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ और इधर अंदर एंटर होते साथ ही सामने जो है यहाँ पे हमारी एंट्रेंस की जो स्कैनिंग वगैरह होनी थी, क्योंकि हर किसी के पास कार्ड्स और जो यूनिवर्सिटी की हर बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए जो फेस स्कैनिंग की हुई थी वो कंपलसरी थी। हमने वो सब पूरी की और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सन्नाटा तो था ही, लेकिन सुकून, इतना सुकून महसूस हुआ। रोज ऑफ बुक्स, काम लाइटिंग और एक क्वाइट एनर्जी हर कोने में छाई हुई थी। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए स्टडी स्पेस नहीं, ये जगह उन लोगों के लिए भी है जो इल्म से मोहब्बत करते हैं। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बिल्डिंग थी। सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है, एक रिमाइंडर है। हर इल्म के कल्चर के लोगों के लिए ये एक फाउंडेशन बेस मुझे महसूस हो रही थी। मैं इस वक्त पहुंच चुकी थी उस जगह पे जहां मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी थी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। जी हाँ, इस वक्त मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी चाइनीज़ कैलीग्राफी की क्लास की तरफ जा रही हूँ और क्लासरूम जहाँ लोग ब्रश स्ट्रोक प्रैक्टिस भी कर रहे थे और यहाँ का इन्वायरमेंट, आई वॉज फीलिंग लाइक आर्ट वॉज विस्परिंग थ्रू आउट द ईयर। रूम के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। टेबल्स पर वाइट पेपर, बैम्बू ब्रशेस और ट्रेडिशनल इंक, सब कुछ इतना मिनिमल और आर्टिस्टिक था कि जैसे वक्त धीरे से थम गया हो। हर स्टूडेंट फोकस था और मैं खुद भी तैयार थी अपनी पहली कैलीग्राफी की कोशिश करने के लिए। रूम के अंदर एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये हिस्ट्री जो है, चाइनीज़ हिस्ट्री में ये जो लोग पुराने ज़माने में ये वायलिन और ये पियानो टाइप जो बजाते होते थे, ये वो मास्टर पीसेस पड़े हुए थे और ये हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे कि इस तरह हिस्ट्री में, मतलब लाइक पुराने ज़माने में लोग करते थे इनको यूज़। और यहाँ पे ये इनकी ये कोई चाइनीज़ कैलीग्राफी और ये कोई इनके जो साइंस होते हैं उस लिहाज से फेसेस इन्होंने बने हुए थे। आई डोंट नो कि हर फेस का क्या मतलब है। ये मेरे साथ ये एक और लड़की है, ये मोरक्कन है, ये भी यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोस बना रही थी। तो अब जो है वो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि स्टार्ट की जाए क्लास, और मेरी टीचर ने क्लास एक इंतहाई खूबसूरत बात से स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि कैलीग्राफी स्टार्ट्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द हैंड। तो एक वक्त तो मुझे समझ आया कि ये सिर्फ लिखना नहीं है, महसूस भी करना है। एवरी स्ट्रोक, एवरी सिंबल एक इमोशन एक्सप्रेस करता है।
क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। इससे पहले कि हम कुछ प्रैक्टिस करते, यहाँ पे जो है वो टीचर ने हमें कुछ स्लाइड्स पीपीटी के तौर पे जो बनाई हुई थी उन्होंने वो दिखाई और उसमें हमें समझाने की कोशिश की गई ताकि जो सारे स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से वो लोग समझ सकें और इस आर्ट को सीखने के साथ साथ महसूस भी कर सकें। इस वक्त मेरी टीचर ने अपने साथ साथ अपने कोलीग्स को भी बुला लिया था ताकि आए वो भी और यहाँ पे क्योंकि जो कैलीग्राफी की डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें। सबसे पहले मेरे हाथ में ब्रश आ चुका था और एक बैम्बू ब्रश हाथ में लेते हुए मुझे हल्का सा डर भी लग रहा था और ये सब टीचर्स यहाँ पे जो है वो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट्स थी पेपर्स, ब्रश, इंक, ये सब कुछ साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी और जो मेन टीचर है ये जो वाइट ड्रेस में है ये हम लोगों को बता रही थी कि ऐसे करना है, इस तरह स्टार्ट करना है, इसका यूज़ ऐसे है। वो वाइट बोर्ड में साथ साथ समझा भी रही थी और ये देखो ये हमें यहाँ पे ये जो जिस पे हमने कैलीग्राफी करनी थी उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी। तो इधर टीचर ने सिखाया व्हाइट बोर्ड पे कि ब्रश का प्रेशर, एंगल और रिदम कैसा होना चाहिए, कि हर चीज़ मैटर करती है। ये कोई नॉर्मल राइटिंग नहीं थी, ये सेंचुरीज पुरानी एक आर्ट फॉर्म थी जहाँ हर लफ्ज़ का अपना वजन था और हर स्ट्रोक का अपना रिस्पेक्ट। हर स्टूडेंट अपने पेपर पर फोकस था, ना कोई बातचीत, ना डिस्ट्रैक्शन, बस इंक, पेपर और पीस। स्टार्टिंग में कई स्ट्रोक्स गलत बने, कई स्याही ज़्यादा लग रही थी और कहीं कम, और कहीं ब्रश कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ये सब कर रही थी। इस वक्त ये मेरा सारा मटेरियल मेरे पास आ चुका था लेकिन क्लास का जो माहौल था वो इतना पेशेंट और इतना पॉजिटिव था कि गलतियों से सीखना बहुत आसान लग रहा था। स्लोली मेरे हाथ भी स्मूथ होने लग गया था और ब्रश मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लग रहा था जो मुझे महसूस होने लगा। एक वक्त में मैंने सोचा चलो देखूं कि बाकी क्लासमेट क्या कर रहे हैं। द टीचर सब स्टूडेंट्स को कह रही थी कि वो सब एक दफ़ा दोबारा से ब्रश पकड़ के मुझे दिखाएं कि तुम लोग सब सही भी पकड़ रहे हो, उसका यूज़ सही भी कर रहे हो या नहीं। तो ये वक्त अब आ पहुंचा था कि कोई कुछ लिख रहा था और कोई कुछ अपने पेपर पर लिख रहा था, लेकिन हर कोई अपने लिहाज से अपनी जो चाइनीज़ लफ्ज़ है उसको एक्सप्रेस कर रहा था और सबका स्टाइल यूनिक था। सेम ब्रश, सेम इंक बट डिफरेंट सोल्स। टीचर ने बताया कि एवरी करेक्टर यू राइट रिफ्लेक्ट्स हु यू आर इन दैट मोमेंट, और लिटरली मैंने भी यही महसूस किया और ये लाइन मुझे डायरेक्टली दिल को लगी जब मुझे समझ में आया कि जो मैं लिख रही हूँ उसका मतलब है विजडम। तो मैं रुक गई और सोचा क्या मैं वाकई ही ये वर्ड फील कर पा रही हूँ, क्योंकि कैलीग्राफी में तो यही महसूस होता है कि आर्ट के साथ साथ आप महसूस भी करते हो जो आप लिख रहे हो। कैलीग्राफी ने मुझे लिखने से पहले सोचना सिखाया और महसूस करना भी। आज मैंने सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं सीखा था, मैंने पेशेंस, साइलेंस और फोकस का मतलब भी सीखा था। चाइनीज़ कैलीग्राफी ने मुझे बताया कि आज की फास्ट लाइफ में भी कुछ चीज़ें सिर्फ स्लो होने पर ही समझ आती हैं। अगर आप भी कभी इनर पीस ढूंढ रहे हो तो ब्रश उठाइए और खुद से मिलने निकलिए। तो क्लास का टाइम खत्म हो चुका था, सब लोग अपने ब्रश वापस कर रहे थे और इन द एंड टीचर ने कहा कि हर कोई अपना जो पेपर है वो ऊपर उठाए और दिखाए कि क्या क्या किस किस तरह किया है, और एंड पे जो है वो यहाँ से एडमिन ऑफिस से आके इंटरनेशनल स्टूडेंट की सबके ने जो जो आर्ट किया था उसकी पिक्चर ली गई। और ये मोमेंट्स इतने अच्छे और इतने सूदिंग महसूस हो रहे थे कि मुझे लग रहा था कि इस तरह का आर्ट और इस तरह की चीज़ें और इस तरह की टीचिंग अगर पाकिस्तान में दिखाई जाए तो क्या ही बात है। इसके बाद मैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकल चुकी थी, मुझे लग रही थी प्यास, मैंने यहाँ पे लिया जूस। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी किए और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी का सबसे सुकून भरा मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।